हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आदिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईवीएस से जुड़े कुछ 15 प्रश्न मैंने लिए हैं। 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 15 में से आपका कितना स्कोर बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। आपको सत्य कथन चुनना है। पहला है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। गंदे लिखा है, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे क्या होता है कि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 100 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं। जो अधिकांश हाथी होते हैं लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 ग्राम होता है, 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी के बारे में जो पॉइंट दिए हैं इनमें से आपको जो कथन सत्य है उसको चुनना है। कौन कौन सा कथन सत्य है उसको चुनना है। हाथी के बारे में बात करें तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो सी होगा। देखिए, जो हाथी होता है ये गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे हाथी नहीं सोता है ना आराम करता है ज़्यादा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें हो गया, दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। सही बात है, जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। कितना, 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग कितना, 100 किलो पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी के बारे में बात करें तो हम हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद अच्छा लगता है। जो हाथी है उसको या इसमें कीचड़ में खेलना पसंद है। कान बहुत बड़े होते हैं, गर्मी लगने पर कान को हिलाकर हवा करते हैं। हाथी के क्या होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं। इनको जब गर्मी लगती है तो ये हिला करके अपने शरीर को ठंडक देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक वयस्क हाथी है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, ये हो गई हाथी के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। भी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं। सी है, लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। या डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी के बारे में आपको सत्य छानना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए, बी और सी सही है। देखिए, इन चित्र को बनाने में जो मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला है, इस चित्र को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सही बात है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जो चित्र इनके बनाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। जो मधुबनी चित्रकला है ये लोक चित्रकला है और कैसी बहुत पुरानी चित्रकला है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये सही बात है। तो ए, बी, सी तीनों सही है। जो डी है, जो मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये बात गलत है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है। जो मधुबनी चित्रकला है मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है जो ज़्यादातर है बिहार में है। ठीक है, ये राजस्थान का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। ए, शकरखोरा, बी, कलचिड़ी, सी, कौवा, डी, फागता। जो पक्षी है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। किस पर, जो पेड़ है उसकी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वो कौन सा पक्षी है, तो ये पक्षी है कौवा। कौवा है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जो पेड़ है उसकी ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, कौवा। और जो चील है वो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है।
जो चील है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाल होगी उस पर घोंसला बनाएगा। लेकिन जो कौवा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल है उस पर बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये किसका भाग है? ये गांव है, ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है। अगर हम पोचमपल्ली की बात करें तो ये किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का। किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का भाग है। पोचमपल्ली गांव में साड़ियों की बुनाई की जाती थी। किसकी की जाती थी? साड़ियों की बुनाई की जाती है। साड़ियों की बुनाई की जाती है पोचमपल्ली गांव में। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था। जो पोचमपल्ली है, पोचमपल्ली ये पहले किसका भाग था? आंध्र प्रदेश का भाग था। लेकिन अब ये किस में है? तेलंगाना का भाग है। अब ये कहाँ का भाग है? तेलंगाना का भाग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना ऑप्शन में है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी जो ओक है इसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थान भी ऑप्शन में आता है, राजस्थान मत कर देना। जो रेगिस्तानी ओक है, वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये बात गलत है, इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती। इस पेड़ की, सी ऑप्शन है, इस पेड़ की जड़ें जो है जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये बात बिल्कुल सही है। इस पेड़ की जो जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी होता है, जहाँ पर पानी होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? इसमें पतला पाइप डाल करके इस पानी को पीते हैं। तो डी बात भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए, सी और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। यह रेगिस्तानी इलाके में, जो अबू धाबी है वो रेगिस्तानी इलाके में है। या अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। या अबू धाबी की मुद्राएं रुपए को दीनार कहते हैं। तो अबू धाबी के बारे में आपको सही बात बतानी है। जो अबू धाबी है वो कहाँ पर है? रेगिस्तानी इलाके में। ये बात बिल्कुल सही है। जो अबू धाबी है वो कहाँ पर है? रेगिस्तानी इलाके में है। कहाँ पर है? रेगिस्तानी इलाके में। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो अबू धाबी में पानी है वो पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। ये भी ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं। ये बात गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। ए, बी, सी तीनों बातें आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। जो कुछ जानवर हैं जो रात में जागते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़ जी क्या करते हैं? रात में जागते हैं। ये किन रंगों को देखते हैं? तो ये जो रात में जागने वाले जानवर हैं ये किन रंगों को? ये दो ही रंग देख पाते हैं, काला और सफ़ेद। कौन सा रंग देख पाते हैं? काला और सफ़ेद रंग देख पाते हैं। जैसे उल्लू और चमगादड़ ये रात में जागते हैं, ये सिर्फ दो ही रंगों को देख पाते हैं, काला और सफ़ेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे चित्र फर्स्ट से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है और तथा चित्र फर्स्ट व चित्र थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। जो चित्र नंबर फर्स्ट है इसमें क्या है, 24 घंटे की घड़ी को दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जानवर, इसमें इस सेकंड घड़ी में जानवर एक्स है और थर्ड घड़ी में जानवर वाई है। इसमें पूछा गया है जानवरों के सोने के समय के बारे में सही कथन आपको चुनना है। ऑप्शन ए है कि एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। बी है एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। सी है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। डी है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। अब ये घड़ी को देखो, पहले जो चित्र 1 है इसमें घड़ी को 24 घंटे की घड़ी को दर्शाया गया है। तो जिसमें जो कॉलम है वो कितने के हैं, एक कॉलम कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। 2 4 6, जो 3 कॉलम है वो कितने घंटे के हो गए, 6 घंटे के। ये 3 कॉलम 6 घंटे के, ये 3 कॉलम 6 घंटे के, ये 3 कॉलम कितने, 6 घंटे के। टोटल कितने हो गए, 24 घंटे। अब इसमें से जो 2 घंटे इनको छायांकित किया हुआ है, किसको छायांकित किया गया, इस 2 घंटे को। तो जो एक्स जानवर है, अब एक कॉलम कितने घंटे का है, 2 घंटे का। एक कॉलम कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। तो जो एक्स जानवर है 2 कॉलम है तो कितने घंटे सोता है, 4 घंटे। कितने घंटे सोता है, 4 घंटे। 2 कॉलम को छायांकित किया गया है, एक कॉलम 2 घंटे का है तो 2 कॉलम में कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। जो एक्स जानवर है वो कितने घंटे सोता है, 4 घंटे। अब जो वाई जानवर है उसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 18 घंटे। देखो 6, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 18 घंटे। तो जो वाई है वो कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। तो 4 घंटे एक्स सोता है। अब आप ऑप्शन में देख लो, 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, किसमें, सी में। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। या फिर सी, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटाएं बहुत तीव्र गति से आती हैं। या फिर डी, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो 9 क्वेश्चन की बात करें तो जो मृत सागर है, मृत सागर में जो खनिज है, खनिज वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। खनिज इसमें मृत सागर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इसमें साधारण जल की तुलना में 200 गुना ज़्यादा जो मृत सागर है, इसमें साधारण जल कौन सा होता है जो हम पीते हैं, उसकी तुलना में 20 गुना ज़्यादा क्या होती है, ब्रोमीन होती है। 20 गुना ज़्यादा क्या होती है, ब्रोमीन होती है। और 50 गुना ज़्यादा क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। और 10 गुना ज़्यादा क्या होती है, आयोडीन होती है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। जो मृत सागर है इसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक, घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। इसलिए इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो जिंदा नहीं रह पाती, जीवित नहीं रह पाती हैं। जो मछलियाँ होती हैं घनत्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि जो सागर में कोई भी मछली के जिंदा नहीं बच पाती, जीवित नहीं रह पाती है, ठीक है। ये हो गई मृत सागर के बारे में बात। तो अब आपको ऑप्शन छाड़ने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ये बात गलत है कि इसका पानी जहरीला नहीं होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है,
तो ये बात सही है, खनिज पदार्थ ज़्यादा होंगे, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो कैसा होगा, नमकीन होगा। और इसका घनत्व भी ज़्यादा होगा तो क्या है, मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाती हैं, जहरीला नहीं होता है, क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए जो मछलियाँ हैं वो जिंदा नहीं रह पाती हैं। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऐसा महासागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, या इसका पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? देखो, जो लिंग हू फैन है वो कहाँ खाया जाता है? चीन में। हांगकांग एक जगह है, हांगकांग क्या एक जगह है चीन में, वहाँ पर क्या खाया जाता है? लिंगू फैन। लिंगू फैन क्या होता है? सांप से बनी हुई एक डिश होती है। क्या होता है? सांप से बनी हुई एक डिश होती है, सांप से बनाया हुआ एक सूप होता है, जो कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। हांगकांग कहाँ पर है? चीन में एक जगह है। ठीक है, चीन में एक जगह है, वो क्या है? हांगकांग। वहाँ पर किसकी बनी डिश को लिंगू फैन कहा जाता है? सांप से बनी हुई डिश को क्या कहा जाता है? लिंगू फैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में, हांगकांग में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन किससे बना भोजन होता है? सांप से बना भोजन होता है। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? हांगकांग का। हांगकांग ही चीन में एक ऐसी जगह है जहाँ सांप से बना हुआ भोजन खाया जाता है, जिसको बोलते हैं लिंग हू फैन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल है उसको मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें आपको क्या करना है? सही कथन छांटना है। इसमें कौन से सही कथन है? तो ब्रेल लिपि की बात करें, ये ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है इसको मोटे कागज पर क्या किया जाता है? उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। सही बात है, जो बिंदुओं की पंक्तियां हैं वो किससे बनाई जाती है? नुकीले औजार से। जो बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं कागज पर, जिनको हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। लिपि 8 बिंदुओं पर नहीं होती। कितने पे होती? 6। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर बात करें इसके आविष्कार की तो 1821 में जो फ्रांसीसी लुईस ब्रेल ने किया था। किसने? लुईस ब्रेल ने। जो लुईस ब्रेल थे वो खुद नेत्रहीन व्यक्ति थे, अंधे व्यक्ति थे, नेत्रहीन, उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। तो जो लुईस ब्रेल हैं, इन्होंने कब? 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? बात याद रखना, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, जो जानवर हैं उनके शरीर पर उनके जो बाहरी कान मतलब बाहर की तरफ निकले हुए, जैसे आपके निकले होते हैं, और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये कौन से जानवर होते हैं? स्तनधारी। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जैसे पक्षी,
उनके क्या है, शरीर पर जो बाहरी कान होते हैं, बाहरी कान नहीं होते उनके शरीर पर, क्या होते हैं, कान की जगह छेद होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं कान। तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये बात भी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये गलत है। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये बात भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी सही है। क्या, कौन सा सही है, ए और बी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। देखिए स्तनधारी जो जीव होते हैं ये वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो बच्चे देते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर के तापमान बाहरी वातावरण के तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शरीर पर बाल पाए जाते हैं और कान बाहर की ओर होते हैं, जैसे चमगादड़। अब चमगादड़ पक्षी है, लेकिन क्या इसके शरीर, इस जो पक्षी नहीं है, जो चमगादड़ है ये पक्षी नहीं है, क्योंकि इसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, ये बच्चे को दूध पिलाता है। जो चमगादड़ है ये बच्चे को दूध पिलाता है, इसके कान भी बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये बच्चे को जन्म देता है। गाय, इसके कान बाहर की तरफ निकले हुए, इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये भी क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाती है। तो चमगादड़, मनुष्य आदि सब क्या है, स्तनधारी हैं, ये बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, या बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, सी, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। जो ईवीएस की कक्षा है उसमें प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए करेंगे, या फिर विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए करेंगे। ईवीएस की क्लास में आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो, तो विद्यार्थी क्या करेगा, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी क्वेश्चन को पूछ रहा है तो उसमें क्या हो रही है, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र में रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत है जो किस रोग से पीड़ित हो सकता है। रजत को क्या है कि उसे बुखार भी है, कभी भी लगती है, और सिर दर्द भी है। उसके अंत में क्या आता है, जब बुखार हल्का हो जाता है तो क्या आता है, पसीना आता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो किसके हैं, मलेरिया के हैं। जो ये सारे कभी लगना, बुखार, सिर दर्द और उसके बाद हल्का हो जाए, तो बुखार हल्का हो जाए तो क्या पसीना आना, ये सब किसके लक्षण हैं, मलेरिया के लक्षण हैं। और मलेरिया के उपचार के लिए जो डॉक्टर दवा देता है वो कौन सी दवा देता है, कोनेन। मलेरिया के उपचार के लिए दवा क्या है, कोनेन। कौन सी दवा है, कोनेन। ये बहुत कड़वी होती है। कैसी होती है, कड़वी होती है। तो जो डॉक्टर ने उसको दवा दी वो क्या थी, कोनेन, जो कड़वी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया उसको है, इसलिए उसको कोनेन दवा दी और वो कड़वी है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका भाग है, नेपाल का भाग है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, लगभग 8,848 मीटर है। कितनी है, 8,848 मीटर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।